स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में किताब एनसीईआरटी की रहा हूं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइड बुक का क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड नंबर चैप्टर है। तो इसमें का एनसीईआरटी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो होगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं चैनल पे जाके। अब यहाँ इसमें जो है कुछ अलग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम के लिए संभावित है। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सब। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, बोर्ड एग्जाम 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। दो केस है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों ही केस के लिए इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होता है कि डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर। और डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है कि एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 0 से छोटा या बराबर। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों का जो कंडीशन है, दोनों में ही एफ डैश एक्स की आवश्यकता है, डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सवाल में यहां पे जो दिया है एफ एक्स कितना दिया है, 2x³ 9x² 12x + 15। अब इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स बोला जाता है। दो बाहर हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 9 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन 12 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन और फिर 15 का डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब इसको देखिए कि किस पे टूटेगा, x के पावर n वाले फार्मूला पे। पावर गुना में आता है, इसके पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहां भी 2 × x³ का इस फार्मूला से तोड़ेंगे ना तो 3 बाहर आएगा, और इस x में से x का जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। 9 x² का सोचेंगे तो 2x होगा, प्लस 12 dx/dx का सोचेंगे तो 1 होगा, 15 का सोचेंगे तो 0 होगा। यानी 3 × 6x² माइनस 18x प्लस 12। 6 कॉमन भी ले सकते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा सा और इसको आगे हम बढ़ा दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। x² माइनस 2x और माइनस x में टूट जाएगा। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 मिलकर 3x हो जाएगा, प्लस 2 तो है ही। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2। 6 × x माइनस 1 x माइनस 2। अब दो केस है, ये तो अभी कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन केवल निकालें। जब भी इंटरवल का है तो पहले तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना है। पहिका में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर होता है। देखना थ्योरी में बताएं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। दैट मीन 6 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 0 से बड़ा होगा। 6 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बड़ा या बराबर 0 बाई 6 तो 0 ही होगा। 0 बटा 6 कितना होगा? 0 होगा। 0 बटा 6 का मतलब 0 होगा। 6 बटा में आके 0 हो गया। अब आपको वैसा एक्स ढूंढना है जिसके लिए टोटल का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। वैसा एक्स बताना है जिसके लिए टोटल का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो, वैसा एक्स ढूंढना है जिसको रखने पे टोटल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करना है मतलब एक्स का मान बताना है। वैसा एक्स का मान जिसको इसमें रखें टोटल 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए। क्योंकि लिखा हुआ है कि टोटल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तब एक्स बताना है। यानी वैसा एक्स बताना है जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। अब आप बताइए पूरे संख्या रेखा पर ढूंढ कर कि वैसा कौन कौन सा एक्स होगा जिसको यहाँ रखेंगे तो टोटल का मान या तो 0 से बड़ा हो जाएगा या 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले 0 किस पर होगा ये देखिए। एक्स का मान अगर 1 डाल देंगे, एक्स माइनस 1 0 कब होगा? एक्स माइनस 1 0 जब एक्स 1 हो। एक तो पता चल गया कि x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 0 से टोटल में गुना होकर टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो हमको वैसा x बताना है जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 हो नहीं तो 0 से बड़ा। x का मान 1 हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा। आंसर में 1 होगा क्योंकि 1 रखने पर टोटल का मान 0 के बराबर आ जा रहा है। आप 1 रख कर देखो ना, 1 में से 1 गया 0, 0 से गुना करेंगे कुल में तो 0 आ जाएगा। तो वैसा एक्स हमको लेना है आंसर में, वैसा एक्स बताना है जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो 1 पे तो 0 हो रहा है, इसका मतलब आंसर में 1 शामिल होगा। एक्स का मान 1 शामिल होगा, एक्स का मान 2 भी शामिल होगा। ये इसको 0 करने से मिला है। दो रखने पर भी 2 में से 2 गया 0, टोटल 0 गुना करेंगे तो कुल का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वैसा x ढूंढना है जिसके लिए टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो यह हमारा 2 भी आंसर में होगा। अब 0 से बड़ा किस में होगा? इन दोनों पर तो 0 होगा। चलिए तो इन दोनों आंसर में होगा x का मान। अब वैसा x का मान फिर ढूंढो जिसके लिए टोटल का मान 0 से बड़ा हो जाए। तो 2 से बड़ा कोई राशि ले लें हम, 3 4 5 कुछ भी ले लें, 3 ले लें तो 3 रखने पे क्या होगा? 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 2 गुना 1 यानी 2, पॉजिटिव आया यानी 0 से बड़ा आया। तो कहने का मतलब इधर 2 से बड़ा कोई भी संख्या इसमें डालेंगे ना तो टोटल कुल का मान पॉजिटिव आएगा। वैसा ही फिगर बना देते हैं। कुल का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2 से बड़ा कोई भी x लेंगे तो टोटल का मान पॉजिटिव आएगा। 2 से छोटा 1 से बड़ा कोई भी रख, जैसे 1.5 रख के देख लो 1.5, इसमें 1.5 रख कर देखो 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2, 1.5 में से 1 गया 0.5
और -0.5, तो ये गुना करेंगे तो निगेटिव आएगा। यानी इसके बीच का कोई भी x अगर इसमें रखें तो टोटल का मान निगेटिव आएगा। निगेटिव किसका मान है? टोटल का मान है। 1 से छोटा कोई राशि जैसे 0.5 या 0 ही रखकर देख लो तो टोटल का मान पॉजिटिव आएगा। तो हमको वैसा x ढूंढना है जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा, पॉजिटिव को ही हम लोग 0 से बड़ा बोलते हैं। पॉजिटिव को ही होशियार बच्चा 0 से बड़ा बोलता है। इसलिए जो इंटरवल होगा हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव आंसर में हो जाएगा। ठीक है, वैसा x ढूंढना था जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब कौन सी हो? पॉजिटिव हो। तो आपको इंटरवल मिल गया, आप लिख लिए। कहां से कहां तक होता है? -इंफिनिटी। इधर अंतिम कहां तक होता है? इंफिनिटी होता है। इसके लिए इंटरवल हो गया -इंफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी ओपन। क्योंकि इंफिनिटी अपरिभाषित होता है, इसको आंसर में शामिल नहीं किया जाता है। यूनियन, फिर दो को लेना है और दो से कहां तक? इंफिनिटी तक। ये ओपन इंटरवल और दो क्लोज इंटरवल है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए आंसर हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हुआ कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ही इंटरवल बताना है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ही वैसा x बताना है जिसको रखने पे टोटल का मान या तो 0 से बड़ा आवे चाहे 0 के बराबर आवे। अभी जो इंटरवल है ना, इसमें का कोई भी x अगर हम इसमें रखेंगे तो टोटल का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। एकदम कंफर्म रहिए। क्लियर हो गया बात? तो ये किसके लिए इंटरवल निकला? ये इंक्रीजिंग के लिए निकला। अब आइए हम डिक्रीजिंग के लिए बात करते हैं। इसका सेकेंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में है डिक्रीजिंग। सेकेंड में क्या है कि फंक्शन हमारा कौन सी है? डिक्रीजिंग है। f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f'(x) 0 से क्या होगा? छोटा होगा। f'(x) कितना निकला है? 6 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, 0 से छोटा। 6 डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, 0 से छोटा। अब आप इसको सॉल्व करना है, यानी वैसा x ढूंढना है। वैसा x जिसके लिए इस टोटल का मान या तो 0 हो या 0 से छोटा हो। या तो 0 हो या 0 से छोटा हो। अब जैसे देखिए 0 तो वही 1 और 2 पर होगा। 2 से बड़ा कोई भी राशि रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। वहां जांच कर बताएं। और इसके बीच का कोई भी राशि इसमें रखो, चीज तो वही ना है, ये भी तो निगेटिव आएगा। और इधर पॉजिटिव आएगा। अब आपको क्या करना है? 1 तो लेंगे ही, जो 0 के बराबर
दो पर भी टोटल शून्य हो जाएगा, वो भी लेंगे। और जीरो से छोटा पॉजिटिव को बोलते हैं, निगेटिव को बोलते हैं। तो ये इंटरवल हो जाएगा। यानी इस केस में जो इंटरवल होगा 1 से 2 तक ऐसे होगा, क्लोज इंटरवल। ये डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो गया, और यह जो था वो इंक्रीजिंग के लिए।